नाजरीन, पाकिस्तान में खातून शादी के बाद अपने नाम के साथ अपने खावंद का नाम लगाती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज ईसा की बीवी ने अपने नाम के साथ 3-4 अंग्रेज मर्दों के नाम लगाए हुए थे। सवाल ये था कि ये 3-4 मर्द सरीना ईसा के खावंद थे या इसके पीछे कोई और गहरी चाल थी। आज हम आपको समझाएंगे। एक बात समझ लीजिएगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायादारों की हौसला अफजाई के लिए ये उसूल बना रखा है कि अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाता है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसे अकाउंट को अमूमन फॉरेन करेंसी अकाउंट कहा जाता है। ये कानून इसीलिए बनाया गया था कि गैर मुल्की सरमायाकार ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट पाकिस्तान में खुलवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की दौलत पाकिस्तान में आ सके। अब कहानी कुछ इस तरह से हुई कि काजी फायज ईसा की करप्शन की वजह से जब घर में बेतहाशा दौलत की रेल-पेल होने लगी तो 2 किस्म के मसले काजी फैमिली को दरपेश हुए। पहला बड़ा मसला यह था कि इस दौलत को छुपाया किधर जाए, किस बैंक में रखवाया जाए। एक तरीका तो यह था कि इस सारी दौलत का सोना खरीदा जाता और जमीन में दबा दिया जाता, मगर इसमें मसला यह था कि काजी फायज ईसा जब से सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, हर रोज नोटों के भरे ब्रीफकेस उनके घर पहुंच रहे थे। यानी एक मुसलसल अमल था और इस दौलत को छुपाने के लिए हर रोज सोना नहीं खरीदा जा सकता था। लिहाजा इस दौलत को छुपाने के लिए किसी ऐसे बैंक अकाउंट की जरूरत थी जो एफबीआर और दीगर ऐसे इदारों की नजरों से ओझल भी होता और उस पर टैक्स की कटौती भी ना हो पाती। तब इस मसले को हल करने के लिए काजी फायज ईसा ने अपनी बीवी जरीना ईसा की एक जाली शनाख्त बनाई। उन्होंने अपनी बीवी जरीना ईसा का नाम जरीना मोंस्ट्राट करीरा खोसा रखा और उनको स्पेनिश नेशनल जाहिर करके इसी नाम से उनका पासपोर्ट बनवाया और इस पासपोर्ट की बुनियाद पर उनका फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया और सारी गैर कानूनी दौलत उन्होंने इस अकाउंट में फेंकना शुरू की। अब गौर कीजिएगा कि एफबीआर और करप्शन की छानबीन करने वाले दीगर इदारे काजी फायज ईसा की बीवी जरीना ईसा को तो जानते थे, मगर जरीना मोंस्ट्राट करीरा खोसो को बिल्कुल नहीं जानते थे। हालांकि ये दोनों एक ही शख्सियत के 2 नाम थे, लिहाजा करप्शन से कमाई दौलत जरीना मोंस्ट्राट करीरा खोसो के अकाउंट में शिफ्ट होती रही, जबकि जरीना ईसा का अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल और साफ सुथरा नजर आता रहा। गौर कीजिएगा कि किस तरह पाकिस्तान की आला अदलिया के एक जज ने फ्रॉड की एक नई तारीख रकम की। अब उधर सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब पकड़े कैसे गए। मौसूफ पकड़े कुछ इस तरह से गए कि उनकी अहलिया जरीना ईसा के नाम पर लंदन में 3 ऐसे फ्लैट खरीदे गए थे जो अपने असल नाम जरीना ईसा के नाम से खरीदे गए थे, लेकिन इन फ्लैट्स को कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया था। जब एफबीआर ने उन असासजात के बारे में छानबीन की और जरीना ईसा से पूछा गया कि ये फ्लैट्स किस इनकम से खरीदे गए, तो पता चला कि मोहतरमा के पास इन असासों का कोई सोर्स ऑफ इनकम ही मौजूद नहीं है। मजीद छानबीन की गई तो जरीना मोंस्ट्राट करीरा खोसो वाला मामला भी सामने आ गया। ऐसे हालात में जब काजी फायज ईसा ने देखा कि वो फंसते चले जा रहे हैं, उन्होंने फौरन अपने साथी जजेस से मिलकर एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला अपने हक में करवाया कि आज के बाद किसी भी जज या उसकी फैमिली से उसकी करप्शन या गैर कानूनी दौलत के बारे में सवाल नहीं किया जा सकेगा। ये इतना शर्मनाक फैसला था कि जिसकी नज़ीर शायद दुनिया की अदालती तारीख में कहीं ना मिल सके। नाजरीन, जज निज़ाम इंसाफ की इकाई और दहाई दोनों होते हैं। अगर जज करप्शन पर उतर आए तो नस्लें तबाह हो जाती हैं और जवाल का सूरज इस कौम पर पूरी आबोताब से चमकने लगता है। आज अगर पाकिस्तान को बेहतर करना है तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बेहतर करना होगा। अगर निज़ाम इंसाफ को बेहतर करना है तो जजों के लिए मेरिट और सलाहियत जांचने का कोई वाज़ेह तरीकाकार वज़ा करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में जज बनने के लिए कोई वाज़ेह मेरिट नहीं है। अगर हमने निज़ाम इंसाफ को मेरिट की बुनियादों पर उस्तवार न किया तो पाकिस्तानी मुआशरा अनारकी का शिकार होकर तबाही के रास्ते पर गामजन हो जाएगा।